नमस्कार, आप देख रहे हैं वाराणसी लाइव और मैं हूं आपके साथ दिशा बिस्ट। वाराणसी लाइव में हम आपके लिए लेकर आए हैं महादेव की नगरी वाराणसी की विरासत को समेटे हर खबर, बनारस की वो खबरें जो बनी सुर्खियां। इस बुलेटिन में हम कोरोना संकट के बीच राजनीति से लेकर सामाजिक सरोकार से जुड़ी हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। वाराणसी के एसडीएम सदर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद 7 अगस्त से 2 दिन के लिए तहसील को पूरी तरह बंद कर दिए जाने का आदेश जिला प्रशासन द्वारा दिया गया। बावजूद इसके कई तहसीलदार अपने अपने कार्यालय में मौजूद दिखे। इस संदर्भ में जब तहसीलदार मनोज कुमार से पूछा गया तो उनका जवाब था कि वो 2 दिन के लिए इसलिए बंद किया गया है, बाहरी लोगों को अंदर प्रवेश न कर सके और अंदर परिसर को सैनिटाइज किया जा सके। लोग अंदर बैठकर अगर अपना काम कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। दरअसल वाराणसी कि जिस भी सरकारी कार्यालय में कोई भी कर्मचारी कोरोना संक्रमित मिल रहा है तो जिला प्रशासन द्वारा सख्त हिदायत दिया गया कि 2 दिन के लिए पूरी तरह से कार्यालय बंद रहे, सिर्फ सैनिटाइज करने के लिए ही उसमें प्रवेश किया जाए। ऐसे में 2 दिन के बंदी के दौरान तहसीलदार द्वारा अपने कार्यालय पर कार्य करना कई सवाल को जन्म दे रहा है। कार्यालय बंद होने के बाद ही आप लोग बैठे हैं क्यों? कार्यालय बंद होने के बाद थोड़ी हम लोग करते हैं। नहीं, अभी आप कैमरा देखे तो ऑफिस ताला बंद करने लगे। नहीं तो तहसीलदार कार्यालय है, नहीं तो बंद रहा। अभी घर चल रहे से बंद हो गया, तो बंद तो था ही। क्या कर रहे हैं आप? चलेंगे घर आओ का। और बिना मास्क का बैठे हुए हैं, बिना मास्क लगाए बैठे हैं आप। काम चल रहा है क्या अंदर? नहीं भाई, हम लोग बंद करके चल रहे घर है। तो आज आए थे, आज और कल बंद है तहसील। अरे अभी तो मालूम हुआ है। नहीं, आदेश तो कल ही का निकला हुआ। आज अभी जस्ट निकला है, आदेश तो कल का है। आदेश 6 तारीख का जारी हुआ है। यही देखने की खुला है कि बंद है, और क्या मुकदमा रहता है वकीलों का। गेट पर आपको रोका नहीं गया? हाँ, गेट पर रोका नहीं गया क्या? गेट पर कोई रोका नहीं है आप लोग को? क्या चीज़? गेट पर कोई रोका नहीं गया? तहसील बंद अंदर नहीं जाना है? नहीं। एसडीएम सदर महेंद्र श्रीवास्तव जी का कल कोरोना पॉजिटिव आया है। तो लॉ में है जो शासन का गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस के अनुसार 48 घंटे के लिए उस संस्था को सैनिटाइजेशन के लिए बंद किया जाता है और सबको कहा गया है कि भाई अपने अपने जहाँ स्थान से काम करिए। तहसील में उसी को सैनिटाइज कराया जाता है तो बंद किया गया है। और सर गेट खुला हुआ है, कर्मचारी अंदर कार्यालय में कुछ काम भी कर रहे हैं सर। नहीं तो लोगों को भीड़ भाड़ ना हो, कोई इमरजेंसी में अकेले हम कहीं बैठे हुए हैं उससे थोड़ा फैलता है वैसे। वाराणसी कचहरी में कोरोना का कहर जारी है। मंगलवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर कचहरी में संदिग्ध कर्मचारियों का कोविड टेस्ट कराया गया, जिसमें 3 कर्मचारी कोविड पॉजिटिव पाए गए। जिला जज उमेश चंद्र शर्मा ने हाईकोर्ट के पूर्व आदेश के अनुसार 2 दिन गुरुवार शुक्रवार के लिए कचहरी बंद करने का आदेश दिया, तो वहीं शनिवार रविवार हाईकोर्ट के आदेशानुसार पहले से बंद है, लिहाजा 4 दिन की बंदी के बाद कचहरी सोमवार को खुलेगी। उधर मंगलवार देर रात हुकलगंज निवासी अधिवक्ता चंद्रशेखर मिश्रा, जो बीएचयू में कोरोना पॉजिटिव होने पर भर्ती हुए थे, उनकी मौत हो गई। इस प्रकार अब तक 3 अधिवक्ता सुनील श्रीवास्तव, प्रमोद कुमार श्रीवास्तव और चंद्रशेखर मिश्रा की मृत्यु कोरोना के कारण हो चुकी है, जबकि दर्जनों की संख्या में अधिवक्ता संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें बनारस बार के महामंत्री अरुण कुमार सिंह और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ज्योति शंकर उपाध्याय प्रमुख हैं। बनारस कचहरी में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए बनारस कचहरी कम से कम 14 दिनों के लिए बंद करने की मांग बनारस बार के पूर्व महामंत्री नित्यानंद राय ने की है। जिला न्यायालय में यहाँ के जो कर्मचारी हैं 3 कोरोना पॉजिटिव मिल गए हैं कल टी डेट में। इसी वजह से जिला न्यायाधीश जो है बंद किए हैं कचहरी। देखिए, यहाँ गैदरिंग का प्लेस है, गैदरिंग रहती है, पब्लिक और अधिवक्ताओं के बीच में काफ़ी भीड़ हो जाती है और यहाँ गैदरिंग को बचाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जब कचहरी खुलेगी तो पब्लिक आएगी, वकील जाएंगे, कोई उनका स्पेसिफिक पर माने जगह नहीं है कि नहीं आप यहाँ तक ही बैठिए, यहाँ तक जाइए। कोर्ट में जाना आवागमन होगा, आते जाते लोगों का मेल मिलाप होता रहता है। कोर्ट में भी प्रवेश करने का एक ही रास्ता है और कोई अलग से रास्ता नहीं ना कि इधर से बात करी जाए इधर। रजिस्ट्री ऑफिस में एक कर्मचारी के कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कचहरी स्थित निबंधन कार्यालय को बंद कर दिया गया है। रजिस्ट्री कार्यालय के कर्मचारी के कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने का पता चलते ही
12 बजे के बाद कार्यालय को बंद कर दिया गया। अभी कितने दिन तक कार्यालय बंद रहेगी, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसके पहले भी कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद रजिस्ट्री ऑफिस को बंद कर दिया गया था। वहीं अधिवक्ताओं का कहना है कि हर रोज कोई ना कोई कोरोना संक्रमित निकल रहा है, ऐसे में हम लोग भी खुद को सुरक्षित नहीं मान रहे। वकीलों के अनुसार प्रशासन को फिर से 15 दिन के लिए लॉकडाउन कर देना चाहिए या कचहरी बंद कर देनी चाहिए। यहाँ एक कर्मचारी तो कोरोना से मिले हैं और उसके बाद रजिस्ट्री बंद कर दी गई 12 बजे के बाद। वही बंद हुई थी, फिर कचहरी खुली, वहाँ तक चल रही थी। लेकिन इसमें कल एक अधिवक्ता महोदय की मृत्यु हुई कोरोना से, आज भी एक अधिवक्ता महोदय की मृत्यु कोरोना से हुई है और इसमें अधिवक्ता भी सुरक्षित नहीं है हमारी समझ से। और कचहरी को हम चाहते हैं कि कम से कम 15 दिन के लिए फिर बंद कर दें या लॉकडाउन कर दें, अच्छा रहेगा, क्योंकि सुरक्षित कोई नहीं है। कोरोना का प्रभाव दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए सतर्कता ही जरूरी है। ऐसे में कोरोना के ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को पीपीई किट पहनकर संक्रमण से उनकी रक्षा की जा रही है। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाउंड्री के पीछे कूड़े के पीपीई किट मिलने में से हड़कंप मच गया। इस लापरवाही के बाद ग्रामीणों में आक्रोश भी है। गाँव के लोग इस हरकत के बाद अपनी सेहत को लेकर चिंतित हैं। इसके साथ ही जिम्मेदार लोगों पर गुस्सा भी है। दरअसल मामला बावतपुर हवाई अड्डे से सटे बाउंड्री के पास का है, जहां गांव वालों की माने तो एयरपोर्ट पर काम करने वाले कर्मचारी पीपीई किट पहनकर ड्यूटी करते हैं। ड्यूटी समाप्त होने के बाद उसे कूड़े में फेंक दिया जाता है। जिम्मेदार कर्मचारी उसे उठाकर एयरपोर्ट की बाउंड्री के पार फेंक कर चले जाते हैं, जिसके कारण कोरोना संक्रमण फैलने का डर बना हुआ है। इस तरह की लापरवाही भारी भी पड़ सकती है। ग्रामीणों ने इस बात को लेकर काफी आक्रोशित हैं। और कोरोना वायरस में कारगर औषधि गिलोय को लेकर पूरा देश अब सतर्क हो गया है और लोग गिलोय का सेवन कर रहे हैं। ऐसे में वाराणसी से संचालित प्रबोधनी फाउंडेशन के सदस्य जनपद के फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स पुलिसकर्मियों को गिलोय बांट रहे हैं। इसी क्रम में एसएसपी ऑफिस गिलोय लेकर पहुंचे प्रबोधनी फाउंडेशन के विनय राय ने अपनी अनुपस्थिति में एसपी ग्रामीण मार्तंड प्रकाश सिंह को पुलिसकर्मियों के बंटवाने के लिए गिलोय दिया। इसके अलावा वहां मौजूद पुलिसकर्मियों को भी प्रबोधनी फाउंडेशन के सदस्यों ने गिलोय बांटा। एसएसपी महोदय से हमने संपर्क किया था कि चूंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित हो रहा है तो पुलिसकर्मी प्रभावित हो रहे हैं। फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में वो कोरोना के बचाव में काम कर रहे हैं और वो एक एक थाना, एक एक पूरी चौकी प्रभावित हो जा रही है। तो इसलिए मैं उनसे संपर्क किया। उन्होंने एसपीआरए को पूरा हम लोगों के साथ मॉनिटरिंग करने के लिए लगाए हुए हैं और ग्रामीण पुलिस अधीक्षक हम लोगों के साथ मिल करके और हर थानों पे हर पुलिसकर्मी को उपलब्ध कराना और निःशुल्क उपलब्ध कराना, ये हमारी संस्था का और हम लोगों का कर्तव्य है। वाराणसी के पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा और पूर्व विधायक अजय राय के साथ अन्य वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को कचहरी परिसर पहुंचकर जिला प्रशासन को राज्यपाल के नाम 6 सूत्री मांग पत्र सौंपा और इस मांग पत्र के माध्यम से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मांग की कि प्रदेश में संचालित यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और अन्य बोर्डों के छात्रों की पिछले 4 महीने की फीस माफ कर दी जाए। इन शिक्षण संस्थानों में कार्यरत मान्यता और गैर मान्यता प्राप्त शिक्षकों और कर्मचारियों को सरकार से कम 8,000 रुपए प्रति माह सहायता प्रदान की जाए। इसके अलावा वकीलों, किसानों, मध्य वर्ग और बिजली बिल माफ की जाए। कोरोना के इस पीरियड में जितनी दुर्व्यवस्थाएं हैं और जिस तरह सरकार लोगों के जेब से ज़बरदस्ती पैसा निकाल रही है इस मंदी के दौर में, एक विषय वो था, चाहे वो जितने भी टैक्स हो, जैसे फीस है शिक्षा पे, पढ़ाई, विद्यालय सारे बंद हैं, पढ़ाई हो रही है मोबाइल पे बच्चों की और फीस बढ़ती जा रही है लगातार। क्या मतलब है? इसी तरह बिजली का बिल है। 2.5 महीने लॉकडाउन था, सारे व्यापारिक संस्थान बंद थे। आज की तारीख में भी होटल वगैरह बंद हैं, तो बिजली का बिल क्यों लिया जा रहा है? इसी तरह आरटीओ गाड़ियों का पैसा ले रहे हैं। जब 2.5 महीने सड़क पर गाड़ियां नहीं चली तो उनका पैसा लेने का क्या तुक है? फीस वृद्धि और फीस लगातार बच्चों की फीस ली जा रही है। बिजली के बिल लगातार व्यापारी, होटल वाले और लगातार जो नागरिक हैं वो मांग कर रहे हैं कि ये बिजली के बिल जो लगातार 3 महीना पूरी तरीके से लॉकडाउन था शहर प्रदेश, उसमें हमारी बिजली के बिल माफ़ किए जाएं और जो अधिक व्यापारियों के जो प्रतिष्ठान हैं उनके जो बिजली के बिल जो एक उन्होंने फिक्स चार्ज किया था, उस फिक्स चार्ज को
हटाया जाए, उसको माफ़ किया जाए। और जो उसके बाद से जब से ये खुला है लॉकडाउन, उसके बाद से हमें बिजली का बिल लिया जाए। उसी के संदर्भ में आज ये फीस न लिया जाए अभिभावकों से, बिजली के जो बिल हैं उसे माफ़ किया जाए। हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारी गुरुवार को चोलापुर थाना अध्यक्ष की शिकायत लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचे। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि चोलापुर थाना अध्यक्ष ने जिला उपाध्यक्ष हिंदू वाहिनी के बड़े भाई को बेवजह मारा और बाद में उनकी पहचान होने पर ये धमकी भी दी कि यदि इस बारे में किसी को कुछ बताया तो पूरे परिवार को फर्जी मुकदमे के अंदर डाल दूंगा। हिंदू युवा वाहिनी के जिला संयोजक सुनील सिंह ने बताया कि जिला उपाध्यक्ष अभिषेक सिंह गौतम के बड़े भाई मनोज सिंह, जो ग्राम डेहवा द्वारिकापुर के रहने वाले हैं, बीते 2 अगस्त को अपनी मां की दवा लेकर घर जा रहे थे तो रास्ते में बंदापुर गांव के पास कुछ महिलाएं धरना प्रदर्शन कर रही थी और ये देख मनोज सिंह कुछ दूरी पर रुक गए। इतने में वहां चोलापुर थाना अध्यक्ष आ पहुंचे और मनोज सिंह को पीछे से पकड़कर मारने और पीटने लगे और गाली गलौज करने लगे। उन्होंने बताया कि जब वहां मौजूद पुलिस कांस्टेबल ने थाना अध्यक्ष को बताया कि ये एक सम्मानित व्यक्ति है, थाना अध्यक्ष के द्वारा मनोज सिंह को धमकी दी गई कि ये बात यहीं खत्म कर दीजिए, अगर आगे उच्च अधिकारियों तक ये बात गई तो पूरे परिवार को फर्जी मुकदमे में फंसा दूंगा। हिंदू युवा वाहिनी ने इस पूरे मामले में एसएसपी कार्यालय में शिकायत पत्र देते हुए ये मांग की है कि पूरे मामले की जांच करवाकर चोलापुर थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई की जाए। आज हम लोग चोलापुर एसएचओ के खिलाफ शिकायत करने आए थे, जो कि सम्मानित व्यक्ति के साथ सम्मानित व्यक्ति को अपमानित बराबर करने का सूचना आ रही थी, जिसमें हमारे जिला उपाध्यक्ष अभिषेक सिंह गौतम जी में है, इनके बड़े भाई को अभी कुछ दिन पहले 2 तारीख की घटना है जिसमें उन्हें मारा पीटा जाता है और यह कहा जाता है कि अगर आगे बात जाती है तो मैं फर्जी मुकदमे में फंसा करके पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। और वाराणसी में चोरों का आतंक इस कदर फैल गया है कि लोगों को कुछ समय के लिए अपना घर छोड़ना मुश्किल हो गया है। मामला शिवपुर थाना क्षेत्र के छतरेपुर गांव का है, जहां चोरों ने एयरपोर्ट कर्मी के घर में करीब 7 लाख रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट कर्मी रक्षाबंधन पर अपने घर गया था। इसी बीच मौका पाकर चोरों ने बीती रात दीवार फांद कर घर में इत्मीनान से चोरी की घटना को अंजाम दिया। घर में हाथ साफ करने के बाद चोरों ने फ्रिज में रखे खाने योग्य सामानों से घर में पार्टी की। जब चोरी की सूचना पड़ोसी ने एयरपोर्ट कर्मी को फ़ोन पर दी तो आनन फानन पर घर आने पर बिखरा सामान देख सभी सन्न रह गए और चोरी की सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने मौके का मुआयना कर जानकारी इकट्ठा कर विधिक कार्रवाई करने की बात कही है। आपको ये भी बताते चलें कि जिले में हर रोज़ दर्जनों से ज़्यादा चोरियों को अंजाम दिया जा रहा है। सुनील कुमार सिंह, छतरीपुर में मैंने 5 साल से रह रहा हूँ और गांव में गया था मैं रक्षाबंधन के लिए मंगारी नेवादा। तो परसों तो राखी बांध के हमें पड़ोसी से पता लगा 9:30 बजे फ़ोन आया कि आपके घर का ताला टूटा हुआ, आपके घर में चोरी हो गई है। उसके बाद हम घर पे आए तो हमारे घर की सारी ज्वेलरी, कैश, लैपटॉप और घर में उथल पुथल करके रखा गया था, कोई नहीं था कुछ। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास से वाराणसी के गौरी शंकर चौधरी का परिवार बेहद खुश है। वाराणसी के गौरी शंकर चौधरी 28 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में कार सेवा के लिए अपने मित्रों के साथ गए थे, लेकिन कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस ने उन्हें और उनकी पूरी टोली को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। यहाँ इतनी प्रताड़ना दी गई थी कि वापस आने पर उनकी मौत हो गई। उनकी अंतिम इच्छा थी कि अयोध्या में राम मंदिर बन जाए। अब जब राम मंदिर भूमि पूजन और शिलान्यास पूजन हो गया है तो गौरी शंकर चौधरी के बेटे ने कहा है कि आज उनके पिताजी की आत्मा को शांति मिली होगी, वो जहां भी होंगे आज संतुष्ट होंगे। जिस समय राम मंदिर आंदोलन चल रहा था उस समय हमारे चाचा जी और सब लोग मिलजुल के हम लोग कार सेवकों के लिए बहुत सी चीज़ें कर रहे थे। और उसके बाद जब कार सेवा के लिए हुआ कि अयोध्या जाना है, तब चाचा जी और अन्य बहुत से लोग यहाँ से प्रस्थान किए अयोध्या के लिए, लेकिन रास्ते में ही उनको पकड़ के प्रशासन द्वारा सेंट्रल जेल में रखा गया। और वहाँ पे मतलब वो पूरे कार सेवकों का सब खान पान ये सब अपने जिम्मे ले रखे रहे, जिसका जेलर बहुत विरोध कर रहा था और इस कारण उनको बहुत यातनाएं दिया।
और उसी में जेल में उनकी स्थिति बहुत चिंताजनक हो गई और उस कारण उनको रिहा कर दिया गया। रिहा करते ही मतलब घर पे आते ही उनकी मृत्यु हो गई। वो कार सेवा में शहीद हुए थे, इसीलिए हम लोग आज अपने घर पर संकीर्तन भी किए, दीपावली सजाए, खुशहाली मनाए। भूमि पूजन की खुशी में आप लोगों ने ये उत्सव किया? हाँ, श्री राम लला के जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनने जा रहा है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हमारे वाराणसी के सांसद भी हैं, उन्होंने अपने हाथों से आज इसका भूमि पूजन किया। अनेक संत महात्माओं ने अपने सानिध्य में इस भूमि पूजन को संपन्न कराया। नहीं, उस समय तो हम काफ़ी छोटे थे, लेकिन हमें कुछ कुछ याद है कि वो राम मंदिर आंदोलन के लिए घर से निकले थे। उनको जेल में पकड़ लिया गया और उनको कम गंभीर यातनाएं दी गई, जिसके बाद वो आने के बाद उनकी तबीयत खराब हुई और उन्होंने शहादत को। और भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की बहुला चौथ मनाया जाता है। इसे बहुला जो गणेश चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन महिलाएं संतान की लंबी आयु की कामना के लिए उपवास रखती है। इस साल ये व्रत 7 अगस्त यानी आज मनाया जा रहा है। शास्त्रों के अनुसार बहुला चतुर्थी के दिन व्रत रखने से संतान के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। बहुला चतुर्थी व्रत में गाय बछड़े की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन महिलाएं निराहार व्रत रखती है। शाम के समय गाय और बछड़े की पूजा करती है। शाम को पूजा में कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं जिन्हें बहुला को अर्पित किया जाता है और इस भोग को बाद में गाय और बछड़े को खिला दिया जाता है। कहते हैं कि बहुला चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन उनकी पूजा करने से सुखों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार बहुला चतुर्थी व्रत संतान को मान सम्मान और ऐश्वर्य प्रदान करने वाला होता है। निसंतान को संतान सुख की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से संतान को कष्टों से मुक्ति मिलती है और धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। गणेश चतुर्थी भादो मास में आज के व्रत का बड़ा महात्म्य है। आज औरतें अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना, अपने घर में सुख शांति की कामना करते हुए आज गणेश जी का व्रत रखती हैं। शाम को चंद्रोदय के साथ भगवान का पूजन करके अपने व्रत का पालन करते हैं। पुत्र की लंबी आयु, घर में सुख शांति संपन्नता, दरिद्रता दूर होती है, ऐसी मान्यता है। और काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का मंदिर शुक्रवार से आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। 22 मार्च से कोरोना महामारी को देखते हुए लगे लॉकडाउन के परिप्रेक्ष्य में 141 दिनों तक बंद रहे बाबा के दरबार को आज मंगल आरती के बाद खोल दिया गया है। काशी के कोतवाल के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार देखी गई। मंदिर प्रांगण में एक बार में सिर्फ 5 श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जा रहा है और सभी सिर्फ झांकी दर्शन ही कर रहे हैं और बाबा काल भैरव से कोरोना महामारी के खात्मे की दुआ कर रहे हैं। मंदिर के मुख्य द्वार पर भक्तों की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और उनके हाथ भी सैनिटाइज किए जा रहे हैं। बाबा जल्दी से कोरोना भगाए और सबका कष्ट दूर करे, फिर से सब आदमी स्वतंत्र। बहुत खुशी है। अरे पूछिए मत, काशी के कोतवाल हैं। अभी तो जी, तो काशी के कोतवाल का दर्शन पा करके लोग एकदम हाँ जल्दी से कोरोना मुक्त हो। मंदिर में देखिए, जैसे बाबा विश्वनाथ मंदिर का जैसी व्यवस्था, उसी व्यवस्था हमारा काल भैरव मंदिर का भी है। मंदिर में जो है अभी जिला अधिकारी और हमारे मंदिर परिवार से जो है अभी सहमति मिली है कि कल जो है 7 तारीख को जो है ये मंदिर खोला जाएगा। तो इस आशय पे हम लोग जिसको मंदिर खोला जा रहा है, अभी हम इसको गोला वाला बनाने का कार्य करेंगे अभी यहाँ मंदिर के आसपास, और जो है कि इसको हम लोग जो है यहाँ से सैनिटाइज कराएंगे। सैनिटाइज कराने के बाद एक बाद में मंदिर में 5 भक्तों को जो है गोले के अंदर खड़ा करा के जो है 5-5 भक्तों को दर्शन कराएंगे और दर्शन कराने के थर्मल स्कैनिंग करा के हम लोग भक्तों को अंदर छोड़ेंगे। और इसी के साथ वाराणसी लाइव में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।